हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपने मुझे पहली वीडियो पर बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं डे 1 डे 2 पर, और आज का जो वीडियो है डे 3 है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप अपना इतना ही प्यार देंगे और कमेंट करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना है क्योंकि इससे मुझे पता रहता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो में आज बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, किस तरीके से हमें फ़र्स्ट पेपर को तैयार करना है। क्योंकि आप सभी को पता है यदि हमारे फर्स्ट पेपर में 40% से नंबर कम रह जाते हैं तो हमारा सेकंड पेपर चेक ही नहीं होता, बेशर्ते आपने कितनी भी मेहनत की हो सेकंड पेपर में, फिर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो हमें अपने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है, एक भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान हो या फिर हम बात करें राजस्थान जीके की, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, यानी कि 80 नंबर का हमारा यहाँ पे राजस्थान जीके आता है, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो कि 40 नंबर की आती है, उसको भी तैयार करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि हमें यहाँ पे जीके में पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक या दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और हर सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें किसी भी सब्जेक्ट को इतना डीपली नहीं पढ़ना कि हम बाकी सब्जेक्टों पे ध्यान ना दें। इस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले देखने हैं पीवाईक्यू, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। एटलीस्ट आप 4 या 5 साल के तो ज़रूर देखेंगे। और जो अभी पेपर हुआ था ना संस्कृत शिक्षा विभाग का दिसंबर में, ठीक है, उसको तो आप ज़रूर देखेंगे। इससे आपको एक लेवल पता लगेगा कि करंट का एग्जामिनर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है ना, कौन से ऐसा टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने, जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री की, तो जो सभ्यताएं हैं हर बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ना ऐसा नहीं करना है कि सारी सभ्यताएं पढ़नी है, आपको तो सिर्फ 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है। जैसे कि कालीबंगा आपको पढ़नी है, बैराट पढ़नी है, आहड़ पढ़ना है और गणेश्वर सभ्यता पढ़नी है। ये 4 ही सभ्यता है, बाकी को आप छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें पता कैसे लगेगा, एक तो हमें इस चीज़ का पता लगा अपने सिलेबस से कि भाई हमारे सिलेबस में जो प्राचीन सभ्यताएं दी हुई हैं आखिर कितनी है, 4 ही है ना। ये तो सिर्फ सिलेबस देख के हमने चेक कर लिया, लेकिन उसके बाद अब हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो हमें ये भी चेक करना है कि इन सभ्यताओं से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। वो कहाँ से पता लगेगा, जब हम पीवाईक्यू करेंगे। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट बनाएं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, उसे थोड़ा लिखते लिखते पढ़ें, क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हुए पढ़ते हैं तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं लंबे टाइम तक याद रहने की। और जो हम ऐसे ही बिल्कुल ना निष्क्रिय हो गए, बिल्कुल ना हमारे हाथ चल रहे हैं, ना हम कोई मूवमेंट कर पा रहे हैं, और बस हम आंखों से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ों हम जल्दी ना भूल जाते हैं। तो आपको पेन रखना है और कोशिश करें ना कि जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, वो अभी कुछ नहीं जानता, 4 साल का है, लेकिन मैं कभी कभी ना उससे क्वेश्चन करती हूँ, उससे पूछती हूँ, अच्छा अंश ये बताओ, जो कालीबंगा सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी। ठीक है। उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ भी जवाब दे देता है। फिर मैं उससे बोलती अच्छा मैं बताती हूँ उसकी खोज किसने की थी, है ना। ऐसे मैं उसे सारे जवाब दूंगी कि उस ये हैं जिन्होंने इनकी खोज की थी, जैसे बीके लाल, बीके थापर, ठीक है, एलपी टेस्सीटोरी जो फर्स्ट टाइम की थी। और यहाँ से फिर मैं उससे पूछूंगी अच्छा ये बताओ कालीबंगा जो सभ्यता थी यहाँ से क्या क्या मिला था हमें, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अब मैं ना उससे ऐसे क्वेश्चन करती हूँ, बल्कि वो बहुत छोटा है, 4 साल का है। ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे क्या है, चीज़ें हमें याद रह जाती है। तो आप कोशिश करें किसी से भी ऐसे पूछ ले, अच्छा आपने ये पढ़ा है, जैसे कि आपके दोस्त हैं तो वो भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनसे थोड़ा डिस्कस करें। जैसे कि मैं लाइव आ रही थी, एक ने मुझसे पूछा कि मैम आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा तो आप ये राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कि हाँ हाँ भाई राजस्थान की तैयारी कर रही हूँ। उसने वो भी बंदे मतलब राजस्थान से ही थे, तो उन्होंने बोला अच्छा मैम अब आप क्या पढ़ रही थी। मैंने बोला मैं तो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रही थी राजस्थान की, जो कि मेरे सिलेबस में है, वो सिर्फ 4 हैं, मैं नोट्स ले रखे था उस हाथ में। तो बोले अच्छा मैम ये बताओ आप मुझे कि
जो उस्तरा था वो कौन सी सभ्यता से मिला। लेकिन ये तो मेरे नोट्स में मेंशन ही नहीं था, मुझे नहीं पता था। तभी मैंने बोला सही करा कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि अब मैं इसको याद रखूँगी और मैं चेक कर लूँगी, ठीक है, कि ये कहाँ से मिला था। तो आप भी ऐसे थोड़ा डिस्कस करके पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर तो होंगे ना, जैसे कि आपका छोटा भाई होगा, बड़ी बहन भी हो सकती है किसी की, है ना, भैया हो सकते हैं। तो आप उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें अपने टॉपिक को। जो टॉपिक थोड़ा टफ होता है ना, उस पे ज़्यादा करें, है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमें याद ही नहीं हो रहा है। जैसे राजनीतिक दल हैं, बड़े कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं ना, दबाव समूह है, क्योंकि ये चीज़ हम बचपन से तो नहीं पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो राजस्थान जी के है वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो हमें याद हो जाती है। लेकिन जो ऐसा टॉपिक है ना जो कभी हमने छुए तक नहीं है, अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी ना। अब वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, वो मेरी प्रॉब्लम भी है, वो आपकी भी है, वो जो अदर स्टूडेंट है उनकी भी है। तो फिर यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको ये समझ के चलना है कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो हार्ड टॉपिक हैं उनको क्या करेंगे, मैंने एक बताया कि आप कॉपी पेंसिल लेंगे, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फैमिली मेम्बर से कर लेंगे, अपने दोस्तों से कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आप जा रहे हो ना, तो पढ़ाई से रिलेटेड बात होनी चाहिए, है ना, अदर टॉपिक पर आप बात नहीं करेंगे। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, है ना, आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। क्योंकि जो क्वेश्चन आप एक बार किसी से पूछ लेते हैं, और या फिर आपसे कोई पूछ लेता है, नहीं बता पाते, वो लंबे टाइम तक आपके याद रहता है, ठीक है। अच्छा तरीका है पढ़ने का, और इससे हम बोर भी नहीं होते हैं। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हो अपना फ़ोन थोड़ा दूर रखें, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक रील को देखने के चक्कर में ना, हमें पता नहीं लगता कि हमारा 1 घंटा कब गुजर गया। और फिर जब पढ़ाई नहीं होती ना, उसका जो बर्डन हमारे सिर पर होता है, सिर में दर्द हो जाता है, फिर तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, है ना, फिर सो जाते हैं, 4-5 घंटे बाद उठते हैं, ठीक है। और फिर तो है ना, बंटा धार हो गया, फिर तो कितना टाइम बचा आपके पास, पूरा दिन तो हमारा वेस्ट हो गया। और कोशिश करें बाहर जब भी आप चाहें, तो जब ज़रूरी हो तभी जाना है आपको, है ना। जब ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल काम नहीं चल रहा, अब तो आपको जाना पड़ेगा तो ही जाएं, वरना अगर आपको ऐसा लग रहा है ना किसी और से काम चल जाएगा, तो आप चला लो। कुछ दिन की तो बात है, 3-3.5 महीने रह रहे हैं, इनकी बात है। बाकी तो फिर आप खुद शॉपिंग करना जब आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। अपने खुद अपने लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना, अपने दोस्तों के लिए करना, ठीक है, उनके साथ खूब घूमना। लेकिन अभी थोड़ा कम कर दो, है ना, क्योंकि हर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। हम ये मान के बैठे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चा तैयारी कर रहा है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं ना। लेकिन जैसा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, है ना, बहुत मेरी जैसी बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, है ना। तो वो क्या है, वो तो अपने घर पे पढ़ाई करेंगी, उन्हें तो अपनी फैमिली को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है ना, घर परिवार को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मैनेज करनी है। तो आपको उस लेवल तक आने के लिए जो स्टूडेंट अलग रहकर तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई अदर काम है ही नहीं, तो उनकी बराबरी करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें अपना 100% देना है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय बर्बाद अगर हम इधर उधर कर लेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे। फिर इस बार भी हमारा नहीं हो पाएगा, फिर हमें इस बार भी ये बोलना पड़ेगा कि इस बार मेरा नहीं हो पाया। तो उम्मीद करूँगी कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।